एक बात मुझे क्लियरली बताइए, राहुल गांधी जी ने आज क्या कहा? 3 कैटेगरी होती है। एक जगह उन्होंने कहा कि 3 कैटेगरी की स्टूडेंट्स होते हैं, एक जगह उन्होंने उसको जनरलाइज कर दिया कि पूरे देश में 3 कैटेगरी के लोग हैं, और एक जगह उन्होंने कहा कि उनको किसी छात्रा ने बताया है कि जंतर मंतर में 3 कैटेगरी के लोग थे। तो कुल मिलाकर के उनके कहने का तात्पर्य था कि या तो स्टूडेंट्स 3 कैटेगरी के होते हैं, या तो देश की जनता 3 कैटेगरी की होती है, या तो जो लोग जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे थे वो लोग 3 कैटेगरी के थे। एक कैटेगरी है स्टूडेंट्स, दूसरा कैटेगरी है इडियट, और तीसरा कैटेगरी है अंधभक्त। मतलब अगर स्टूडेंट्स के हिसाब से वो बोल रहे थे, बाकी आप लोग समझदार हो, उनके क्लिप्स निकाल लो। मैंने उनके क्लिप्स पूरे देख के 5 मिनट लेट हुआ, विलंब हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि मैं क्लिप देख रहा था वो क्या बोल रहे थे। एक जगह उन्होंने स्टूडेंट्स की 3 कैटेगरी बताई कि एक स्टूडेंट होता है जिसका दिल बड़ा होता है, जिसका दिमाग भी बड़ा होता है और वो सीखना चाहता है। दूसरा कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है वो इडियट होता है, वो एरोगेंट होता है, वो किसी की नहीं सुनता है। और तीसरा कैटेगरी होता है वो अंधभक्त होता है, जो इडियट को भगवान मानता है। मतलब देश के स्टूडेंट का अपमान। अगर स्टूडेंट का 3 कैटेगराइजेशन किया है तो ये देश के स्टूडेंट्स का अपमान है। हम स्पष्ट रूप से कहते हैं इस देश के सारे स्टूडेंट विद्यार्थी है, अर्थात विद्या की उपार्जना करना चाहते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स इन दिस कंट्री आर पेट्रियट्स, नन ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस कंट्री आर इडियट्स और अंधभक्ts। इस देश का कोई भी स्टूडेंट इडियट नहीं है। इस देश का कोई भी स्टूडेंट बिना किसी तथ्य के विश्वास करने वाला अंधभक्त नहीं है। वो अपने कन्विक्शन से आगे बढ़ता है। तो अगर स्टूडेंट को राहुल गांधी जी ने इडियट और अंधभक्त कहा है तो अक्षम्य है। और अगर उन्होंने जंतर मंतर पे आए हुए लोगों को 3 कैटेगरी में विभक्त किया है, उनकी जो छात्रा से बातचीत हुई उस बातचीत में छात्रा ने उन्हें कहा, एक जगह वो ये भी बता रहे हैं कि 3 कैटेगरी के लोग आए। एक कैटेगरी वहां स्टूडेंट्स के आए, समझ में आता है, जंतर मंतर में स्टूडेंट्स आए थे। दूसरी कैटेगरी जंतर मंतर में आई, वो इडियट्स आए। कौन है वो इडियट? मैं तो देख रहा था कौन कौन आए। मैंने लिस्ट मांगी ऑफिस से कि कौन कौन आए थे, तो किसी ने दिखाया कि दूसरे पार्टी के लोग आए थे, कई पार्टी के लोग आए थे, नेता आए थे वहां पे, कई कुछ मूवी स्टार वगैरह भी आ गए थे। तो ये जो नेता आए थे, मैं उन नेताओं का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो ऑपोजिशन वाले हो सकते हैं, मगर उनके लिए भी ऐसे शब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं है। क्या वो जो नेता सब आए थे वो इडियट्स थे? वे दे इडियट्स और अंधभक्त थे वहां पे? मतलब वहां जो गया था वो लोग या तो मतलब उनके नेतृत्व को, जो सीजेपी के नेतृत्व को मानते थे, वो सब अंधभक्त थे। उनका अपना कोई कॉन्शियसनेस नहीं था, उनके अपना कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, वो सब अंधभक्त थे। तो अगर जंतर मंतर के लोगों के लिए भी 3 कैटेगरी कहा गया है कि इडियट, स्टूडेंट्स और अंधभक्त, तो मुझे लगता है जंतर मंतर पे बैठे प्रदर्शनकारियों को भी ये चुभनी चाहिए। कल तो मीडिया वालों को, आप लोग भी वहां मौजूद थे, कल तो मीडिया वालों को उन्होंने पालतू कह दिया। और आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे, मगर बाकी 2 कैटेगरी में आप आएंगे क्या? और आप मुझे ये बताइए, ये राहुल गांधी जी तो स्टूडेंट कतई नहीं है। अगर राहुल गांधी जी स्टूडेंट नहीं है तो वो क्या है? और मैं यहां स्पष्ट कर दूं, अगर देश के लोगों के लिए जनरलाइज करके 3 तरीके के लोग देश में रहते हैं, एक स्टूडेंट और एक इडियट और अंधभक्त, तो यह देश राहुल गांधी को क्षमा नहीं करने वाला है। यह देश के लोग इडियट नहीं है, देश के लोगों को पता है इडियट कौन है, मगर देश के लोग इडियट नहीं है और देश के लोग अंधभक्त नहीं है। देश के लोग भक्ति आस्था के प्रति रखते हैं, देश के लोग उसी को चुनते हैं जो उनकी सेवा करता है। तो देश भी उन्हें क्षमा नहीं करेगा अगर उन्हें इडियट और अंधभक्त कहा जाए। और वैसे भी पार्लियामेंट के अंदर, सदन में, इडियट इज एन अनपार्लियामेंटरी वर्ड। मुझे लगता है पहली बार इडियट शब्द का प्रयोग इतनी बार हुआ है सदन के अंदर। राहुल गांधी जी खुद अपने आप को पहचानते हैं, राहुल गांधी जी खुद अपने आप को जानते हैं, मगर आज मैं कहना चाहूंगा राहुल गांधी जी सदन के मर्यादा को देखते हुए सदन के अंदर खुद अपने आप को भी इडियट नहीं कह सकते हैं। क्या राहुल गांधी जी खुद अपने आप को सदन के अंदर इडियट कह सकते हैं? नहीं अलाउ करेंगे हम। वो जानते हैं सच्चाई क्या है, देश भी जानती है, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं।
मगर फिर भी राहुल गांधी कैन नॉट कॉल हिमसेल्फ ऑल्सो एन इडियट विद इन द प्रेमाइसेस ऑफ द पार्लियामेंट, विद इन द हाउस, बिकॉज द हाउस हैज अ डेकोरम। हाउस की मर्यादा होती है, हाउस नियम से चलता है। बार बार किरण रिजिजू जी कॉलन शक्दर और रूल बुक दिखा रहे हैं कि इसमें अनपार्लियामेंट्री शब्द है, इडियट आप यूज नहीं कर सकते हैं, मगर बार बार वो उसको नकार रहे हैं और इडियट 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 कह रहे हैं। पांचवा, राहुल गांधी जी ने कहा, मैंने बाहर देखा कि गृह मंत्री जी आ रहे थे, उनके काफिले में 30 गाड़ी थी। मैं आज चैलेंज करता हूं राहुल गांधी जी, आप चलिए हमारे साथ और गिनवाइए, गिनवाइए कहां अमित शाह जी की गाड़ी में, काफिले में 30 गाड़ियां थी। आपने कहा अमित शाह जी के काफिले में 30 गाड़ियां थी, उन्होंने देखा। जो व्यक्ति सदन के अंदर 5 मिनट टिक के बैठ नहीं सकता है, वो खड़े होकर गाड़ियां गिनेगा, आपको लग रहा है? 5 मिनट नहीं बैठ सकते राहुल गांधी, ऐसे हिलते डुलते पॉकेट में हाथ डाल के बाहर निकल जाते हैं, आते हैं फिर पॉकेट में हाथ डाल के बाहर निकल जाते हैं। वो गाड़ी गिन रहे थे और 30 गाड़ियां थी। मैं आप लोगों को बोलता हूं, आप गिनिए और बताइए। 30 गाड़ी तो शायद प्रधानमंत्री जी के काफिले में भी नहीं। और इन्होंने आज पार्लियामेंट में कहा कि अमित शाह जी के काफिले में 30 गाड़ी थी, झूठ। और उसके बाद उन्होंने एक्शन करते हुए, विथ एक्शन ही डिपिक्टेड, आई सॉ द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी इनसाइड द कार, इनसाइड हिज कार, ट्रेम्बलिंग। और इस प्रकार से एक्शन किया कि मैंने देखा गाड़ी के अंदर इस प्रकार अमित शाह जी थरथरा रहे थे, कांप रहे थे।